इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र समस्त विश्व को निष्पक्ष ढंग से समझने की चेष्टा है। कोई दार्शनिक विश्व के किसी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता। जानने की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है। समस्त विश्व के बारे में कुछ सिद्धांत स्थिर करने की आकांक्षा भी स्वाभाविक है। इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या स्थान है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेष्टा करता है। जो ज्ञानपूर्वक जीवन की क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह नेतृत्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देखना चाहते, वे इस प्रकार का मत बनाने की विशेष चेष्टा करते हैं। परंतु मनुष्य के भविष्य और सृष्टि संचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का होता है। इस प्रकार इस अर्थ में हर मनुष्य दार्शनिक है। इनमें से कोई दार्शनिक अच्छा साबित होता है तो कोई बुरा था। प्राणवायु की तरह दर्शन शास्त्र हमारे शरीर के तत्वों में व्याप्त है। ऐसी दशा में प्रश्न केवल अच्छे और बुरे दार्शनिक बनने का रह जाता है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य दूसरे विद्वानों के विचारों से परिचित होता है तथा स्वयं वैज्ञानिक ढंग से विचार करना सीखता है। मनुष्य की विचार शक्ति और समझने की योग्यता बढ़ाने के लिए दर्शन शास्त्र से बढ़कर सार्वभौम और व्यापक कोई विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र सब विषयों और विद्याओं को छूता है। दर्शन का विद्यार्थी किसी भी दूसरे शास्त्र को सुगमता से समझ सकता है। जो औरों के लिए कठिन है वह दार्शनिक के लिए खेल है। अन्य विषयों के पढ़ने से दार्शनिक अध्ययन में सहायता तो मिलती ही है। दर्शन के अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा सतर्क निरीक्षण शक्ति या जीवन को देखने की क्षमता की जरूरत है। दर्शन शास्त्र की शाखाएं अध्ययन की सुगमता के लिए आधुनिक काल के विद्वानों ने दर्शन शास्त्र को कई शाखाओं में विभक्त कर दिया है। प्राचीन काल में ऐसो शाखाएं न थीं, तथापि प्रत्येक दार्शनिक किसी क्रम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। दर्शन शास्त्र की समस्याएं बहुत और विविध हैं, इसीलिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है और उनका अध्ययन अलग अलग किया जाता है। आइए हम दर्शन की मुख्य शाखाओं को देखें। प्रमाण शास्त्र तथा प्रमाशास्त्र, अंग्रेजी में हमें इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यूरोप के लिए यह नई चीज है, परंतु भारत के दार्शनिक इसका महत्व प्राचीन काल से जानते थे। तत्वज्ञान संभव भी है या नहीं? यदि हां, तो उसकी उपलब्धि किन उपायों से ही हो सकती है? ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान के साधन कितने प्रकार के हैं? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इस शास्त्र का काम है। तत्व दर्शन या एंटोलॉजी, यह शाखा विश्व तत्व का अध्ययन करती है। जगत के मूल तत्व कौन से हैं और कितने हैं? क्या ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को मानना चाहिए अथवा इनमें से किसी एक को? चारवाक दर्शन के मत में प्रकृति ही एक तत्व है जो स्वयं चतुर्भूतों का समूह है। जैनी जीव और जड़ अचेतन दो तत्व मानते हैं। वेदांत का कथन है कि तत्व पदार्थ सिर्फ एक ब्रह्म या आत्मा है। कुछ लोग तत्व को परमाणुमय मानते हैं, कुछ के मत में शून्य ही तत्व है। कुछ बौद्ध विचारक विज्ञानों मन को दशाओं जैसे रूप, रस आदि का अनुभव, सुख, दुहक आदि को ही चरम तत्व मानते हैं। नीतिशास्त्र, एथिक्स, इसमें कर्तव्य अकर्तव्य पर विचार होता है। मनुष्य को अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? हम दूसरों का धोखा देकर क्यों न रहें? सच्चाई से प्रेम क्यों करें? हिंसा से क्यों बचें? दूसरों का दिल क्यों न दुखाएं? क्या बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है? यदि हां, तो वह फल कर्म स्वयं दे लेते हैं या कोई ईश्वर उन कर्म फलों का प्रदाता है? क्या पुनर्जन्म मानना चाहिए? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि हम मानव जीवन का कोई लक्ष्य न माने तो क्या कोई हर्ज है? कर्म और मोक्ष में क्या संबंध है? क्या मोक्ष जैसी कोई चीज है? यदि हां, तो क्या वह ज्ञान से मिलती है या कर्म से? इत्यादि। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, प्राचीन काल में यह भी दर्शन शास्त्र का ही भाग था। हमारे मन में जो तरह तरह की विचार तरंगें उठा करती हैं, वे क्या किन्हीं नियमों का पालन करती हैं? अथवा विचारों का प्रवाह नियमहीन और उच्छृंखल है? हमें तरह तरह के कर्मों में प्रवृत्त कौन करता है? प्रवृत्ति का हेतु क्या है? हमारी आकांक्षाओं और मनोवेगों का कोई भौतिक आधार भी है? क्या शरीर के स्वास्थ्य आदि का मानसिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स, यह सिर्फ आधुनिक काल की चीज है। प्रकृति और मनुष्य में जो संबंध दिखाई देता है, उसका स्वरूप क्या है? भारतीय दर्शनों ने सौंदर्य पर विशेष विचार नहीं किया है। गीता कहती है कि सुंदर पदार्थ भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। सांख्य और रामानुज के अनुसार सतोगुण सौंदर्य का अधिष्ठान है। भारतीय दर्शन शास्त्र के
सौंदर्य संबंधी विचारों पर अब भी खोज नहीं हुई है। आशा है कोई सहृदय पाठक इसे करने का संकल्प करेंगे। इनके अतिरिक्त और भी तरह तरह की समस्याओं का समाधान दर्शन शास्त्र में होता है। पाठक आगे प्रामाण्यवाद के विषय में पढ़ेंगे। यह भी प्रमाण और प्रमा शास्त्र का अंग है। ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की संभव है भारतीय दार्शनिकों ने कोशिश भी न की हो, परंतु जितना उन्होंने विचार किया है वह किसी को भी विचारशील व्यक्ति बना देने को काफी है। यही सब प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य है। पाठकों को याद रखना चाहिए कि दर्शन शास्त्र में किसी प्रश्न का उत्तर जानने की अपेक्षा उस प्रश्न का स्वरूप समझने का ज्यादा महत्व है। उत्तर तो गलत भी हो सकता है। प्रश्न को ठीक ठीक समझ लेने पर ही आप विभिन्न समाधानों की सही जांच कर सकते हैं। जिसके हृदय में शुरू से ही पक्षपात है वह न प्रश्न की गंभीरता को समझ सकता है और न उसके उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर सकता है।